आपके प्रेजेंटेशंस को विजुअली आकर्षक दिखाने के लिए शेप्स ऐड करना ये एक अच्छा मार्ग है। पावर पॉइंट में चूज करने के लिए और आपके प्रेजेंटेशन में उनका इस्तेमाल करने के लिए बहुत अलग-अलग शेप्स हैं। आपकी जरूरत के अनुसार आप ये शेप्स कस्टमाइज कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए होम टैब पर जाइए, ड्राइंग ग्रुप और मोर डाउन एरो क्लिक कीजिए। सर्कल्स, स्क्वायर्स, एरो और बाकी सभी प्रकार के रेडीमेड शेप्स आप देख सकते हैं। आप स्टार्स और बैनर्स ग्रुप से एक शेप सिलेक्ट कीजिए। कर्सर प्लस साइन में बदल गया, ये आपको दिख जाएगा। जहां आपको शेप डालना है, वहां कर्सर स्लाइड में क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए। शेप की हाइट और विड्थ बदलने के लिए आप साइजिंग हैंडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटेशन हैंडल शेप्स रोटेट करने में मदद करता है। जब आप शेप्स इंसर्ट करते हैं, तब आपको ऊपर ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट टैब दिखता है। इंसर्ट शेप ग्रुप से एडिट शेप्स कमांड में अभी का शेप बदलने के ऑप्शंस हैं। चेंज शेप ऑप्शन मेन्यू से आप एक अलग शेप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एडिट पॉइंट्स का इस्तेमाल जब चाहिए तब वो शेप एडिट और मॉडिफाई करने के लिए कर सकते हैं। कभी-कभी आपको जो चाहिए वो शेप बिल्ट इन या डिफॉल्ट शेप्स गैलरी में उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे समय आप कस्टम शेप्स तैयार करने के लिए दो या अधिक शेप्स मर्ज कर सकते हैं। आपको मर्ज करने हैं वो शेप्स सिलेक्ट कीजिए। अब मर्ज शेप्स कमांड पर क्लिक कीजिए और आपका सिलेक्शन कीजिए। शेप्स को आप अलग-अलग स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। शेप को करंट कलर स्कीम है। शेप का लुक बदलने का सबसे जलद मार्ग यानी शेप्स स्टाइल्स ग्रुप से प्रीडिफाइंड स्टाइल अप्लाई करना। मोर डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। आपकी पसंदीदा स्टाइल प्रीव्यू करके और सिलेक्शन करने के लिए अलग-अलग पैनल पर कर्सर मूव कीजिए। अलग-अलग फॉर्मेटिंग कमांड्स का इस्तेमाल करके आप शेप्स स्टाइल कस्टमाइज कर सकते हैं। शेप फिल कमांड सिलेक्टेड शेप में कलर चेंज या अप्लाई करने में मदद करता है। मेन्यू देखने के लिए शेप्स फिल ड्रॉप डाउन क्लिक कीजिए। अधिक कलर ऑप्शंस देखने के लिए मोर फिल कलर्स सिलेक्ट कीजिए। डिजायर्ड कलर पर क्लिक कीजिए या आरजीबी वैल्यूज एंटर कीजिए। इस केस में आरजीबी वैल्यू रेड, ग्रीन और ब्लू इंटेंसिटी के हैं, जो कंप्यूटर डिस्प्ले पर इस्तेमाल किए जाने वाले कलर्स को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी कलर चुनने के लिए कलर विविध प्रोपोर्शंस में कंबाइन किए जा सकते हैं। क्लिक ओके। आप देख सकते हैं कि शेप को कलर अप्लाई हो गया है। आई ड्रॉपर ऑप्शन से आप स्लाइड के ऊपर के एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और शेप को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक ही कलर की वेरिएशंस ऐड करनी है या शेप को एक या अलग-अलग कलर ऐड करने हैं, तो ग्रेडियंट सिलेक्ट कीजिए। प्रीसेट ग्रेडियंट्स तुरंत अप्लाई करने के लिए आप मोर ग्रेडियंट ऑप्शंस क्लिक कर सकते हैं। आप ब्राइटनेस, ग्रेडियंट डायरेक्शंस, ट्रांसपेरेंसी और पोजीशनिंग स्पेसिफाई करके आपके खुद के ग्रेडियंट फिल कस्टम कलर्स तैयार कर सकते हैं। शेप्स अलग स्वरूप के सॉलिड सरफेस जैसा दिखने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू से टेक्सचर ऑप्शन इस्तेमाल कीजिए। इसी प्रकार आप इफेक्ट अधिक कस्टमाइज करने के लिए मोर टेक्सचर ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। शेप्स ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप नो फिल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। शेप की आउटलाइन बदलने के लिए शेप आउटलाइन ड्रॉप डाउन क्लिक कीजिए और कलर सिलेक्ट कीजिए। शेप की आउटलाइन सिलेक्टेड कलर में दिखेगी। अगर आपको कलर आउटलाइन नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन सिलेक्ट कीजिए। आप वेट यानी थिकनेस भी बदल सकते हैं या शेप के आउटलाइन के लिए डैश्ड या डॉटेड लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई ड्रॉपर ऑप्शन स्लाइड के एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से कोई भी कलर लेकर शेप के आउटलाइन पर अप्लाई करने के लिए हेल्प करता है। शेप इफेक्ट्स ऐड करने के लिए शेप इफेक्ट्स डाउन एरो क्लिक कीजिए।
इफेक्ट्स पर माउस मूव कीजिए। आप हर इफेक्ट प्रीव्यू कर सकते हैं। डिजायर्ड इफेक्ट सिलेक्ट कीजिए। शेप का अपीयरेंस बदल जाएगा। शेप इफेक्ट्स और एडजस्ट करने के लिए हर मेन्यू के आखिर में ऑप्शंस सिलेक्ट कीजिए। फॉर्मेट शेप पेन दिखेगा, जिससे आप शेप इफेक्ट्स कस्टमाइज कर पाएंगे। आप शेप में टेक्स्ट एंटर भी कर सकते हैं। एक बार स्लाइड में शेप इंसर्ट किया तो आप उसमें टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आप वर्ड आर्ट स्टाइल से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां ऑप्शंस शेप स्टाइल्स के नीचे उपलब्ध ऑप्शन जैसे ही है। क्लियर वर्ड आर्ट ऑप्शन टेक्स्ट पर अप्लाई की गई वर्ड आर्ट स्टाइल निकाल देता है। आप देख सकते हैं कि हर स्लाइड में पिक्चर्स, शेप्स और टेक्स्ट बॉक्स जैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जरूरत के अनुसार अलाइनिंग, ऑर्डरिंग, ग्रुपिंग और रोटेटिंग करके हर ऑब्जेक्ट अरेंज किया जा सकता है। जब आप पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, तब अलाइनमेंट और स्पेसिंग गाइड उनको अलाइन करने में मदद करता है। किंतु अगर आपके पास स्लाइड पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो वो एक के बाद एक हाथ से अलाइन करना कठिन और समय ले सकता है। अरेंज ग्रुप के अंतर्गत ऑप्शंस आपको इन ऑब्जेक्ट्स की ऑर्डर, ग्रुप और पोजीशन सहज कर देते हैं। बाद में अरेंज कमांड पर क्लिक कीजिए और अलाइन कमांड ऑप्शंस पर कर्सर मूव कीजिए। प्रथम आप ऑब्जेक्ट्स को स्लाइड मार्जिन को एक दूसरे पर अलाइन करना है या नहीं, ये चूज कर सकते हैं और यह आवश्यक है। आपको क्या करना है, इस पर आधारित अलाइन टू स्लाइड या अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट कीजिए। अब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट तक विविध ऑप्शन से सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट किए ऑप्शन के आधार पर ऑब्जेक्ट्स अलाइन किए जाएंगे। अच्छे अपीयरेंस के लिए डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली या डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर प्लेस कीजिए। ग्रुप कमांड का इस्तेमाल करके आप एक ही ऑब्जेक्ट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट की प्रेस करके होल्ड कीजिए और फिर ग्रुप कमांड से ग्रुप ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप किए जाएंगे। ग्रुप के आसपास साइजिंग हैंडल्स का एक ही बॉक्स आप देख सकते हैं, जो एक ही ऑब्जेक्ट दिखाता है। ये आपको ग्रुप के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स एक ही वक्त एडिट करने और फॉर्मेट करने में मदद करता है। इसी प्रकार आप अनग्रुप ऑप्शन का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट्स को अनग्रुप कर सकते हैं और फिर रीग्रुप ऑप्शन इस्तेमाल करके उन्हें रीग्रुप कर सकते हैं। अब आप स्लाइड में और एक शेप जोड़िए। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स ओवरलैपिंग है। इसका अर्थ ऑब्जेक्ट्स स्लाइड में जिस क्रम से इंसर्ट किए गए हैं, उसके अनुसार उस लेवल पर रखे जाते हैं। यहां एरो का शेप टॉप लेवल पर है, फ्रंट को रखा है। उसको एक लेवल बैक भेजने के लिए सेंड टू बैक कमांड क्लिक कीजिए। इससे शेप ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाता है। इसी प्रकार ब्रिंग फॉरवर्ड कमांड आपको दूसरे ऑब्जेक्ट के संदर्भ में एक लेवल से ऑब्जेक्ट आगे लाने में मदद करता है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के पीछे या सामने लेना है, तो वो ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक कमांड इस्तेमाल करके जल्द किया जा सकता है। किसी ऑब्जेक्ट की ऑर्डर लेवल बदलने का ये एक वेगवान मार्ग है। सिलेक्शन पेन कमांड आपको ऑर्डर लेवल सहज चेंज करने देता है। ऑर्डर लेवल चेंज करने के लिए दाहिनी तरफ के सिलेक्शन पेन का इस्तेमाल करके आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रैग कर सकते हैं। आखिर में अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बाएं या दाहिने तरफ टर्न करना है या वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली फ्लिप करना है, तो रोटेट ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। इस प्रकार आप विविध शेप्स आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी आवश्यकता अनुसार उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं।